हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 5। विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है, 14 तारीख की है और क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो हम जानेंगे। और बेटा जो आपके टॉपिक ये चल रहे हैं वो आपका एक तरीके से ब्रिज कोर्स चला हुआ है, जिसमें क्या है कि आपके कुछ 9th के टॉपिक हैं और कुछ 10th के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको वो कराए जा रहे हैं। ताकि क्योंकि बेटा ये ऐसे टॉपिक थे जो आपके पिछली क्लास में शायद रह गए हों, आप कवर ना कर पाए हों, लेकिन उनके बिना आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपकी रिवीजन कराई जा रही हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनको ज़रूर करना, नहीं तो आपको ये ब्रिज कोर्स कराया नहीं जाता। ठीक है। और 31 जुलाई तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद से तुम्हारी क्या है, सब्जेक्ट वाइज आपकी वर्कशीट आने लगेंगी। ओके। तो देखो, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। तो आपको ये पता चल गया, आपने पिछली वर्कशीट में जाना कि ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इन अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये जो चक्कर लगाते हैं, क्या इनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो होता है कि ये इसमें लगा रहा है, इसमें लगा रहा है, या कितने कितने लगा रहे हैं? तो इन पे क्या होता है बेटा, इनके ऊपर कुछ ना कुछ नियम लागू होता है। ठीक है। और इन नियमों को हम जानते हैं आज। तो देखो क्या होगा, जिन कक्षाओं या कोशों, देखो इनको हम कक्षा भी बोलते हैं या कोश भी बोल सकते हैं। तो जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के यानी कि पहले कोश को के बोलते हैं, दूसरे कोश को एल और तीसरे कोश को एम बोलते हैं और चौथे कोश को एम। देखो के एल एम एन, इस तरीके से हम बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। अब ये मत कहना कि के से ही क्यों बोलते हैं, इससे पहले के अक्षर है, इसके बाद के क्यों नहीं। आपको ये याद रखना है, के एल एम सेल से इनको डिनोट किया जाता है। और फर्स्ट जो सेल है उसको n=1 लिखते हैं, सेकंड को n=2 और थर्ड को n=3 और फोर्थ को n=4। ठीक है। अब सेकंड है, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है। अब देखो हमने कहा था कि इसमें क्या होते हैं, हर कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। अब किस कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो कैसे पता चलेगा? तो उसका एक सूत्र होता है बेटा, वो है 2n²। ठीक है। तो इसके द्वारा वो बताया जाता है, जहाँ पर क्या होगा, n क्या है, ये कौन से वाला कोश है, फर्स्ट है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो यहाँ पर n है। अगर हम k की बात करें तो k का मतलब क्या है, पहला, तो n की वैल्यू फर्स्ट पुट कर दो तो कितने आ गए, यानी कि पहले में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, उसके बाद बात करते हैं हम l की। l क्या है, n की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि दूसरा कक्ष है, तो 2 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया, 2 × 4 यानी कि 8, यानी कि दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही हम बारी बारी से करेंगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, पहली कक्ष में के सेल के अंदर क्या होगी, 2, दूसरी कक्षा एल सेल के अंदर 8 और तीसरी कक्षा एम सेल के अंदर 3 पुट करेंगे, तीसरी कक्षा है तो कितना आ जाएगा, 18 और चौथी कक्षा के अंदर क्या आ जाएगा, 32। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें पता चल गया कि कैसे पता चलता है कि कौन से कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चक्कर लगाएंगे। ठीक है। फिर भारी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। अब एक और चीज़ याद रखना, ये तो हमने याद करी थी कि क्या होता है, 2n के फॉर्मूले से हम जान सकते हैं कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन का बाह्य कक्ष है, किसी भी परमाणु का, किसी, जैसे अब इसके अंदर क्या है, ये बाह्य कक्ष है, तो इसके अंदर क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमेशा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे ज़्यादा हैं तो भी वो हट जाएंगे और इससे कम है तो भी वो हट जाएंगे। ठीक है। अब कैसे होगा ये चीज़ हम अभी बात करेंगे। पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बेटा ये याद करने हैं। ठीक है। क्या करोगे आप, लर्न करोगे अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और आप सभी को ये करने भी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। और शायद जो मेरी क्लास थी बेटा, उसको तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में 9th में भी ये कराए थे और बोला था कि इनको लर्न कर लेना। देखो आपकी ब्रिज कोर्स के अंदर भी ये टॉपिक रखा गया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर ये 20 तत्व हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर 20 है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चिन्ह क्या है, H है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से कक्ष में आ जाएगा, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये इसका नाभिक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में कितने आ सकते हैं, 2, तो इसके पास तो 1 ही है, यानी कि पहली कक्षा में ही आ गया इसका पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1, और L के अंदर, M के अंदर, N के अंदर कोई नहीं है क्योंकि इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी खाली पड़ी रहेंगी। ठीक है।
उसके बाद करते हीलियम की बात। हीलियम का क्या है, परमाणु संख्या 2 है, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है ना, परमाणु संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, तो 2 ही हो गई। अब जितनी परमाणु संख्या होती है बेटा उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 परमाणु संख्या, तो यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि के सेल के अंदर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब और इसके पास है ही नहीं, तो L M N क्या है, खाली है, ठीक है। ऐसे अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं। अब लिथियम क्या है, तीसरे नंबर पर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले कक्ष में तो बेटा 2 ही आ सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि इसके दूसरे कक्ष में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, इसके दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि L, पहला क्या था, K था, दूसरा क्या है, L, तो L में कितने आ गए, 1, फिर उसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये खाली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है, बेरिलियम को Be से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या है, चौथे नंबर पर आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब तो K के अंदर 2 ही आ सकते हैं, बचे कितने, 2 और बच गए, तो वो सारे क्या आएंगे, L में। अब L के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें ये पता है, ठीक है, तो 2 आ गए। अब बोरोन की बात करें तो बोरोन में क्या है, B है। अब ये 5वें नंबर पे, तो 5 इलेक्ट्रॉन, और K के अंदर तो 2 आएंगे ही। अब 2 के अलावा कितने बचे, टोटल कितने हैं बेटा, 5, 5 में से 2 गए, 3 बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, L में, ठीक है। ऐसे चलता चलता जाएगा। और तुम यहाँ पर देखोगे नियोन, नियोन को Ne से डिनोट करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, क्योंकि ये 10वें नंबर पर है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आ गए, बचे कितने, 8, तो जो दूसरा L कक्ष है वो उसमें कितने आ गए, 8। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10, और इसके पास है ही नहीं, तो इसके ये वाले कक्ष क्या हो गए, खाली। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या है, Na से डिनोट करते, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे कक्ष में 8, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि M कोष के अंदर इसका दूसरा जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से जब तक पहले नहीं भर जाएंगे, जब तक अगले कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो बारी बारी से आप ऐसे करते जाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, KLMN कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं बेटा, अधिकतम। तो हमने 2n की स्क्वायर वाले फॉर्मूले से देखा, पहले में कितने आए, 2, दूसरे मतलब K वाले में 2 आए, L वाले में कितने आए बेटा, 8 आए, M वाले में कितने आए, 18 आएंगे, आप देखना। और KLMN वाले में कितने आएंगे, 32 आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके। उसके बाद एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इस सूत्र के द्वारा दी गई है। तो ये बताओ M कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखो M कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 18, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, मैग्नीशियम देखते हैं सबसे पहले। मैग्नीशियम कहाँ पर है, ये रहा, और ये है 12वें नंबर पर। अब 12वें नंबर पर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 हैं। अब आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा, तो आप कैसे लिखोगे, M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले में कितने आ गए, 2, दूसरे में 8। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए ना, तो कितने बचे, 2 बचे ना, तो तीसरे वाले में 2, तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्या पूछा है, सोडियम का। अब 1 मिनट बेटा, देखो सोडियम का क्या है, सोडियम का है आपका, ये रहा, इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोडियम को कैसे डिनोट करते, Na से। तो अब इसके आगे पहले कक्ष में 2 आ गए, दूसरे कक्ष में 8 आ गए, तीसरे कक्ष में कितने आएंगे, 11 थे ना, तो 1 आ गया इसमें, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऐसे ही तुमसे क्लोरीन का पूछा है। क्लोरीन क्या है बेटा, क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम में 12, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2, 8 और 2। क्लोरीन में 17 थे ना, तो 17 में पहले में 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, तो 8 और 2 10, कितने बचे, 7। तो तीसरे वाले में तो 8 आ ही सकते हैं, तो ये तो 7 ही हैं, तो 7 इसमें आ गए, ठीक है। फिर पूछा गया कार्बन, 1 मिनट, फिर पूछा गया बेटा कार्बन के अंदर, ठीक है। अब कार्बन में देखो कितने हैं, कार्बन होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहले में 2 आ गए और दूसरे में भी 2 आ गए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो होता है बेटा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले वाले में 2 आ गए, बचे कितने, 6। तो दूसरे वाले में 8 तो आ ही सकते हैं, हमें पता है। पहले कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो देखो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे आप हर एक के निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।